के अंदर हमें इसे डिफाइन करना पड़ता है। एंड देन व्हेनेवर वी जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस रन एज JUnit, देन वी विल बी एबल टू सी कि यहाँ पर जो हमारे पास में आउटपुट आएंगे उस आउटपुट के अंदर आपके पास में हुक्स अवेलेबल रहेंगे। एंड वी कैन सी कि बिफोर हुक पहले चल रहा है, उसके बाद में ये आपका सिनेरियो एग्जीक्यूट हुआ, सिनेरियो के बाद में वी हैव आफ्टर हुक, देन वी हैव बिफोर हुक, देन आफ्टर हुक, देन बिफोर हुक एंड देन आफ्टर हुक। ओके, और व्हाट इज दिस, दिस इज योर मेथड, ये दिस इज योर रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को अगर मैं अपने ब्राउजर पर चेक करूं, सो वी कैन सी एवरीथिंग हियर इन द फॉर्म ऑफ सिनेरियोस। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस रिपोर्ट के अंदर बैकग्राउंड से रिलेटेड जितनी भी स्टेप्स रहेंगी वो भी यहाँ पे मेंशन रहेगी, लेकिन हुक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कोई भी मेंशन नहीं रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में अगर आप रिपोर्ट को देखो तो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड के रिलेटेड जितनी स्टेप्स हैं वही मेंशन रहती है, हुक से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं रहता। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमने टेस्ट एनजी में @बिफोर और @आफ्टर पढ़ा था। एवरीबॉडी ओके विद दिस? सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन ये जो आपके नीचे बॉक्स दिख रहा है ना सर कंसोल में, वैसा मेरे इसमें नहीं दिख रहा है सर। मतलब वो बॉक्स आप वो जो एग्जीक्यूट करते हैं ना सर अभी, ये नहीं नहीं सर, कंसोल में। ठीक ना? हाँ ये सर, ये वीवियर कुकुम्बर प्रोजेक्ट ऐड, ये ऐसा आपको बहुत ठीक से दिख रहा है सर, हमारा ऐसे दिखता नहीं है। हाँ, तो उसके लिए आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो। हेल्प में जाओ, एक्लिप्स मार्केट प्लेस। एक्लिप्स मार्केट प्लेस में आप क्या करो, यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर प्लगइन है जिसको बोलते हैं हम एनसी प्लगइन। ओके, एनसी प्लगइन, उसको आप इंस्टॉल कर लो और उसके बाद में सारी चीज़ें थोड़ी सी मैनेज होके दिखेंगी। सो इफ यू कैन सी एनसी और गो, तो जैसे ही मैंने गो बोला यहाँ पर अगर आप देखो तो एनसी एस्केप इन कंसोल, राइट? सो ये ओके एक सर। पर्टिकुलर प्लगइन है जो आप अपने इक्लिप्स में इंस्टॉल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में दिखेंगी, ओके राइट? सर, थैंक यू सो मच। सो मैं यहाँ पर इसके अंदर ANSI कंसोल, कंसोल फॉर इक्लिप्स, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको टेक्स्ट सेंड किया इसके हिसाब से आप सर्च करके एनसी एस्केप इन, मैंने शायद गलत टाइप कर दिया, एनसी एस्केप इन कंसोल, एनसी एस्केप इन कंसोल। ठीक है, तो मैं इसको एनसी से याद रखता हूँ, आप भी वैसे ही सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। एवरीबॉडी ओके, राइट? सो यहाँ पर आपके पास में रिपोर्ट है, सारी चीज अवेलेबल है। ओके, सो हमने हुक्स को देख रहे थे, तो व्हाट डू यू मीन बाय हुक? सो हुक्स एक पर्टिकुलर प्री रिक्विजिट डिफाइन करने का एक तरीका होता है, और उस तरीके के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे सिनेरियो के पहले क्या एग्जीक्यूट होना है और हमारे सिनेरियो के बाद में क्या एग्जीक्यूट करना है। तो दैट इज कमिंग फ्रॉम दी हुक्स। सो लेट अस राइट डाउन हियर, हुक्स के बारे में हमने कुछ लिखा था क्या यहाँ पे? डिड वी राइट समथिंग? यस। So it is an entity through which we can define the prerequisite and post-requisite inside the Cucumber project. So पूरे Cucumber के प्रोजेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा हुक। तो कौन कौन से हुक को कहते हैं? @बिफोर हुक एंड @आफ्टर हुक। @बिफोर होता है और @आफ्टर। सो ये हुक will execute before the execution of every scenario, हर एक सिनेरियो के पहले एग्जीक्यूट होने वाला हुक @बिफोर, हर एक सिनेरियो के बाद में एग्जीक्यूट होने वाला हुक @आफ्टर, राइट? सो हुक्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा और डिस्कशन हम करते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लेट्स से मैं एक और रनर को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो लेट्स से दिस इज माय अनदर रनर, राइट? इसके अंदर भी मैं किसको लगा देता हूँ? हुक्स को लगाता हूँ। मतलब आउटपुट थोड़ा छोटा आएगा तो हमें ज्यादा समझने को मिलेगा। सो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, यू कैन सी, आप देखो ये कौन सी फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करेगा? सर्च पेज डॉट फीचर। वेयर इज सर्च पेज डॉट फीचर? SRC टेस्ट रिसोर्सेज सर्च पेज डॉट फीचर। कैन यू सी दिस? एवरीबॉडी ओके, Yes, sir. राइट? Yes. सो मैं इस सर्च पेज डॉट फीचर को एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं
तो फिर से एक बार मैं सारी चीज़ों को ओपन करता हूँ एंड रनर, अमेजन रनर, ठीक है। मैंने इसमें हुक्स अप्लाई किया और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके लिए भी कौन एप्लीकेबल हो जाएगा, हुक एप्लीकेबल हो जाएगा और इसके लिए भी बिफोर पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में आफ्टर एग्जीक्यूट होगा। तो इफ यू कैन सी सेम थिंग, राइट। हमारे पास कितने हुक्स हैं अवेलेबल, हाउ मेनी हुक आर देयर, वी हैव ओनली टू, व्हाट आर दोस, बिफोर एंड एट द रेट आफ्टर, ठीक है। सो इसके बाद में मान लीजिए कि मैंने बिफोर को एक और बिफोर डिफाइन किया, आई एम डिफाइनिंग वन मोर बिफोर, तो बिफोर हुक वन, बिफोर हुक वन, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन में मैंने वन लिख दिया। वैसे ही जैसे बिफोर हुक वन था वैसे ही मैंने क्या किया, एट द रेट आफ्टर भी डिफाइन किया और मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज आफ्टर हुक वन एंड इम्प्लीमेंटेशन भी चेंज कर दिया आफ्टर हुक वन। सो अगर आप यहाँ देखो कि मेरे पास में कितने बिफोर हो गए, दो बिफोर है और दो आफ्टर है। एवरीबडी ओके, सभी लोग कंफर्टेबल है भाई यहाँ तक जो हमने पढ़ा, है Yes, ना, sir. ठीक है। अब मेरे पास में हुक्स जो है वो दो हुक्स है, लेकिन दोनों हुक्स कितनी बार आए, दो बार आए, पहली बार दूसरी बार, पहली बार और दूसरी बार। एक का नाम है बिफोर हुक, दूसरे का बिफोर हुक वन, उसी तरीके से आफ्टर हुक भी है। अब मैं इस रनर के अंदर मैंने हुक्स को लगाया है और मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले बिफोर हुक। अब बिफोर हुक के अंदर सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, बिफोर हुक का एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में बिफोर हुक वन एग्जीक्यूट होगा एंड लाइकवाइज वी हैव। तो जैसे टॉप टू बॉटम या फिर आप जिस तरीके से भी बोल लो वैसे एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको इसका ऑर्डर पहचानना है, एक्चुअल में अगर आप इसका ऑर्डर पहचानना है, तो लेट्स से कि मुझे, मैंने यहाँ पर लिखा कि दिस इज लेट्स से कि ये बिफोर हुक है एंड दिस इज सी बिफोर हुक, सी बिफोर हुक वन, आफ्टर हुक है एंड दिस इज सी आफ्टर हुक। मतलब मैंने इसका अल्फाबेटिकली क्या कर दिया, आई एम चेंजिंग द सीक्वेंस। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, आफ्टर हुक वन और बिफोर हुक वन, इसके बेसिस पर हम समझ जाएंगे कि कौन सा वाला हुक पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखो इसके बेसिस पर अब कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा, अल्फाबेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं क्या ये। तो टू जेट जस्ट चेक कि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पहले कौन सा वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले कौन सा वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। तो पहले बिफोर हुक एग्जीक्यूट हुआ, यू कैन सी, एंड देन उसके बाद में बिफोर हुक वन एग्जीक्यूट हुआ। तो क्या ये अल्फाबेटिकली भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इफ यू कैन सी, आर वी गेटिंग द पॉइंट, Yes. राइट। Yes, sir. ये अगर आप नॉर्मली करोगे तो वो सीधे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन द नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने अल्फाबेटिकल, मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मुझे इन्हें अरेंज नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे वैसे ही रहने देता हूँ, दिस इज बिफोर हुक वन, दिस इज आफ्टर हुक वन, ओके। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर मुझे, मेरे पास में मल्टीपल बिफोर हुक हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि कैन वी हैव मल्टीपल बिफोर एंड कैन वी हैव मल्टीपल आफ्टर। तो आपका आंसर क्या होगा, कैन वी हैव, Yes. यस, Yes. वी कैन हैव मल्टीपल बिफोर एंड मल्टीपल आफ्टर। तो अगर मुझे उनके ऑर्डर्स डिफाइन करने हैं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा भाई ऑर्डर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू वन, ठीक है। मैंने इसका ऑर्डर इक्वल टू वन लिखा, जैसे टेस्ट एनजी में प्रायोरिटी होती है वैसे ही यहाँ पर भी, वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर इक्वल टू टू। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इस पे क्या लिखा, ऑर्डर इक्वल टू टू एंड यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर इक्वल टू वन। अगर आप यहाँ देखो तो बिफोर के अंदर क्या है, ऑर्डर इक्वल टू वन, ऑर्डर इक्वल टू टू, ऑर्डर इक्वल टू टू एंड ऑर्डर इक्वल टू वन, ऑलराइट। तो मैंने सभी के अंदर क्या कर दी, ऑर्डरिंग कर दी। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब हमारे पास में जो एग्जीक्यूशन होगा इट इज विथ रिस्पेक्ट टू दी
ऑर्डर। अब हमारे पास में एग्जीक्यूशन जो होगा वो कैसे होगा, ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूशन होगा। तो आप यहाँ देखो कि सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हो रहा है भाई, माई हुक्स के अंदर बिफोर का ऑर्डर, जो ऐसा बिफोर था जिसका ऑर्डर 1 था, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। कैन यू सी एवरीबॉडी, बिफोर हुक पहले एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद में ऑर्डर नंबर 2 जिसका था बिफोर हुक 1, तो बिफोर हुक 1 उसके बाद में एग्जीक्यूट हो गया। तो ये तो बिल्कुल बराबर है, जिसका ऑर्डर पहले है उस वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, और जिसका ऑर्डर बाद में है वो बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गई बिफोर की बात। अब हम आफ्टर वाले को देखते हैं। तो आफ्टर वाले को आप देखो, आफ्टर वाले को देखो, सबसे पहले कौन सा वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, आफ्टर हुक 1। वेयर इज आफ्टर हुक 1, दिस इज आफ्टर हुक 1। और आफ्टर हुक 1 वाले का ऑर्डर क्या है, आफ्टर हुक 1 वाले का ऑर्डर कितना है, 2 है। ओके, और आफ्टर हुक का ऑर्डर कितना है भाई, आफ्टर हुक का ऑर्डर कितना है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर वाला जो एग्जीक्यूट होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, इट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन आफ्टर वाले की अगर हम बात करें, तो आफ्टर वाला कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आर यू एबल टू सी, सो 2 वाला पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और 1 वाला बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले आफ्टर हुक 1 एग्जीक्यूट होगा एंड देन आफ्टर हुक एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 1 है। तो जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा वो वाला सबसे पहले, और जिसका ऑर्डर कम होगा वो वाला उसके बाद में। ये किसके लिए चलता है, सिर्फ एट द रेट आफ्टर के लिए। बिफोर के लिए क्या है भाई, इट्स इन दी असेंडिंग ऑर्डर। एवरीबॉडी ओके, Yes, sir. राइट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नोट। तो व्हाट्स द नोट, कल हमने इसका आउटपुट नहीं लिखा था क्या, ओके। सो ठीक है, नोट लिखेंगे। सो नोट में क्या लिखेंगे, एट द रेट वी कैन हैव, we can have multiple at the rate before, at the rate before and at the rate after. Okay, so in we can have multiple at the rate before and at the rate after hook. Okay, inside a single class, inside a single class. Okay, we can also have the orders for at the rate before and at the rate after. Can also have the orders for at the rate before and at the rate after. So for at the rate before, for at the rate before, at the rate before, for at the rate before, it will execute in ascending order. For at the rate before, it will execute in ascending order, whereas at the rate after, it will execute in what way, execute in descending order. सभी को समझ में आया भाई ये बात। Yes, sir. तो एट द रेट बिफोर एग्जीक्यूट होता है असेंडिंग ऑर्डर में, और एट द रेट आफ्टर एग्जीक्यूट होता है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो दैट्स द पॉइंट। तो दिस कैन बी एन क्वेश्चन कि अगर मेरे पास में मल्टीपल बिफोर और आफ्टर है, तो कौन सा वाला पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा वाला बाद में एग्जीक्यूट होगा। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी ऑर्डर। जिसका ऑर्डर पहले बिफोर वाले में वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और जिसका ऑर्डर बड़ा है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एट द रेट आफ्टर के लिए ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। एंड जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और जिसका ऑर्डर बाद में आएगा, जिसका ऑर्डर छोटा होगा वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। किसी का कोई डाउट है भाई यहाँ तक। सर, हम्म, 0 और नेगेटिव दे सकते क्या सर हम ऑर्डर? हाँ वो सारी चीजें चलेंगी। सो वी कैन सी, आई कैन ऑल्सो हैव दिस। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा उनका, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कितना रहता है, सेम।
जो रूल कहाँ पे था, टेस्ट एंजिन वो चीज यहाँ पे भी है। अगर मैंने ऑर्डर नहीं दिया तो सबका ऑर्डर कितना, 0। 0 अगर मैंने ऑर्डर दे दिया तो डिफरेंस, और अगर ऑर्डर सेम दे दिया तो ऑर्डर सेम दे दिया तो डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है। तो सेम चीज वही है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट एंजिन के अंदर क्या था, प्रायोरिटी के हिसाब से एग्जीक्यूट होते थे, है ना। लेकिन प्रायोरिटी आप किसको देते थे, टेस्ट केस को। यहाँ पे ऑर्डर किसको दे रहे हो आप, हुक्स को। hooks Is it? को, yes sir, एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज द एग्जाम्पल, मैंने इसको कॉपी किया, ओके। और अगर मैं इसको आउटपुट, इफ वी एग्जीक्यूट दीज हुक्स, अगर मैं इन हुक्स को एग्जीक्यूट करता हूँ तो जो हमारा आउटपुट है वो कैसा ऐसा आएगा, बिफोर हुक 1 and then we have after hook 1 and then after hook, राइट। और यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिनेरियोज आउटपुट, सिनेरियो का जो भी आउटपुट है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड देन वी हैव बिफोर हुक, हियर वी हैव आफ्टर हुक। ऑलराइट, ओके फॉर एवरीवन गाइस यहाँ तक, yes sir, ठीक है। अब हम मल्टीपल हुक्स तो ले सकते हैं, दैट इज द वन पॉइंट। अब इसके अलावा एक और पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि मान लीजिए मेरे पास में बिफोर हुक और आफ्टर हुक है, लेकिन मुझे एक और हुक को ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड एज बिफोर स्टेप। बिफोर स्टेप, तो पब्लिक void दिस इज बिफोर स्टेप मैंने ऐड किया। सो SYSO दिस इज बिफोर स्टेप। बिफोर स्टेप जैसे इसका नाम है बिफोर स्टेप, इसका मतलब क्या, ये हर एक सिनेरियो के अंदर जितनी भी स्टेप्स होती हैं उन सबके पहले बिफोर स्टेप एग्जीक्यूट होगा, और सिनेरियो के अंदर जितनी भी स्टेप्स है उन सारी स्टेप्स के खत्म होने के बाद में क्या एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर स्टेप। ऑलराइट, so this is after step। समझ में आ रहा है सभी को, राइट। तो अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो बिफोर हुक भी चलेगा, आफ्टर हुक भी चलेगा, और उसके साथ में बिफोर स्टेप और आफ्टर स्टेप भी चलेगा। तो अगर आप ये देखो तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, बिफोर हुक, उसके बाद में फिर क्या, बिफोर हुक 1, फिर बिफोर स्टेप, आपकी स्टेप चली, फिर आफ्टर स्टेप, फिर बिफोर स्टेप, स्टेप चली, फिर आफ्टर स्टेप, बिफोर स्टेप, स्टेप चली, और फिर आफ्टर स्टेप। ठीक है, इस तरीके से पूरा एग्जीक्यूशन चलेगा। मतलब हर एक स्टेप के अगर पहले कुछ एग्जीक्यूट करना हो तो आपके पास में हुक है कौन सा, @बिफोर स्टेप, और हर एक हुक के बाद में कुछ एग्जीक्यूट करना हो तो हमारे पास में @आफ्टर स्टेप। समझ में आया सभी को, yes sir, राइट। सो इन एडिशन, so now this is the third hook, third hook @before step, okay। So this hook will execute before the execution of every step of the scenario, before the execution of every scenario। और ये जो फोर्थ वाला है वो कौन सा, फोर्थ इज @after step, this will execute after the execution of every step of the scenario। ठीक है, हर एक स्टेप के पहले कौन और हर एक स्टेप के बाद में कौन। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल अभी जो हमने लिखा, तो अगर आप यहाँ देखो तो मेरे पास में जो हुक्स है वो ये सारे हैं। तो मैं क्लास से एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ से, दिस इज द एग्जांपल, और हमारे पास में ये सारी स्टेप्स थी, तो दिस आर द फीचर फाइल्स। हमारे पास फीचर फाइल है,
फीचर फाइल के बाद में ये हमारे पास में टोटल आउटपुट, तो आउटपुट इज दिस। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट्स? ठीक, हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो कोई भी आपसे हुक के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप बोल रहे हो कि आपने बीडीडी पे काम किया है तो हुक के बारे में कोई ना कोई सवाल तो वो आपसे पूछेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो आपसे ये भी पूछेगा कि ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो बिफोर हुक पहले, सबसे लास्ट में आफ्टर हुक, और उसके पहले बिफोर स्टेप एंड देन आफ्टर स्टेप। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है। तो अगर आप यहाँ पर कंसोल में देखो कि जो ये मेरे पास में सिनेरियो है, इसके अंदर जो मेरे पास में आउटपुट आया, तो मेरे पास में रिपोर्ट भी अवेलेबल है। इफ यू कैन सी, आई हैव द रिपोर्ट एज वेल। इस पर्टिकुलर फीचर फाइल के अंदर आपके पास में बैकग्राउंड है, वी डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं है, और मैं इस रिपोर्ट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो हम अगर यहाँ देखेंगे तो क्या यहाँ पर बिफोर हुक और आफ्टर हुक के बारे में कुछ मेंशन है? नहीं, वो यहाँ पर काउंट नहीं होते। सो बिफोर हुक और आफ्टर हुक ये हमारे सिनेरियो के अंदर काउंट होंगे क्या? नहीं। नहीं, ये हमारे सिनेरियो में काउंट नहीं होंगे। सो दैट इज द पॉइंट कि बिफोर हुक और आफ्टर हुक हमारे सिनेरियो में काउंट नहीं होते। तो जैसे बिफोर सूट और आफ्टर सूट नहीं होते, वैसे यहाँ पर बिफोर और आफ्टर नहीं होते। ओके, एनी डाउट सो फार? नो, ठीक है। अब हम हुक्स के अंदर इतना टॉपिक था। ओके, हुक्स को और डिटेल में हम स्टडी करेंगे जब हम फ्रेमवर्क बनाएंगे, राइट। अब हुक के बाद में हम स्टार्ट करते हैं एक और पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं हमारे रनर क्लास के अंदर प्लगइन को ऐड करना। तो प्लगइन क्या है भाई? तो कुकुम्बर ऑप्शन के अंदर हमारे पास में जैसे यहाँ पे फीचर्स होता है, ग्लू होता है, वैसे ही हमारे पास में एक और पर्टिकुलर ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड एज प्लगइन। सो प्लगइन क्या होता है भाई? प्लगइन के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को रख सकते हैं। तो यहाँ पर तक अभी तक हम सिर्फ क्या बता रहे थे, कौन सी फीचर फाइल को एग्जीक्यूट करना है, किसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब स्टेप डेफिनेशन कहाँ पर है। और अब हमारे पास में एक और पर्टिकुलर ऑप्शन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लगइन। सो प्लगइन के सामने हमें क्या लिखना है यहाँ पर? प्लगइन के सामने सबसे पहला प्लगइन मैं बता रहा हूँ आपको। तो प्लगइन अगर आप यहाँ देखो तो ये जो हमारे पास में वैल्यूज आ रही है प्लगइन की वैल्यू किस तरीके से हमें लिखनी पड़ती है? कैन यू सी? इट इज स्ट्रिंग एरे, राइट? आर यू एबल टू सी? स्ट्रिंग एरे। सो अगर हमारे पास में स्ट्रिंग एरे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है वो किस तरीके से करनी पड़ेगी? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग एरे हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो वी कैन राइट डाउन, अगर हमारे पास मल्टीपल हो तो जैसे ये ग्लू लिखा हुआ है वैसे लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास सिंगल हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के फॉर्म में भी अगर हम दे देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक जो प्लगइन यहाँ देता हूँ दैट इज प्रिटी। तो मैंने प्लगइन इक्वल टू क्या लिखा? प्रिटी लिखा। सो प्लगइन इक्वल टू प्रिटी लिखने से क्या होगा? प्लगइन इक्वल टू प्रिटी लिखने से यहाँ पर जो भी आपका आउटपुट आएगा, वो आउटपुट जो है वो थोड़ा सा प्रॉपरली आपको दिखेगा। प्रॉपरली दिखने का मतलब क्या हुआ? प्रॉपरली दिखने का मतलब ये हुआ कि अभी अगर आप अपने कंसोल को देखोगे तो इसके अंदर ये एक के नीचे एक ऐसे जस्ट प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन कलरफुल फॉर्मेट में अगर आपको आउटपुट चाहिए कंसोल में, तो यहाँ पर आप जब प्रिटी लिख दोगे तो सारी चीजें वो बहुत ही प्रॉपरली अलाइंड वे में दिखाएगा। अलाइनमेंट सिर्फ चेंज हो जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। मैं यही सारी चीजों को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ विद दिस प्लग इन इक्वल टू प्रिटी। तो मैंने ये प्रिटी लिखा, और उसके बेसिस पर अगर आप देखो अब जो आपके पास में आउटपुट आएगा थोड़ा सा कलरफुल वे में दिख रहा है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या दिखा रहा है? वो कौन सा सिनेरियो आपने एग्जीक्यूट किया? सर्च अ प्रोडक्ट।
जिसमें ये सारी चीजें क्या थी, व्हाट आर दोस, ये आपके आउटपुट थे, ये आपके सारे क्या है, आउटपुट। कौन सी स्टेप के लिए आउटपुट था, वो स्टेप आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रही है। क्लियर है सभी को? यस सर। राइट। उसके बाद में ये नेक्स्ट आउटपुट, और कौन सी स्टेप के लिए आउटपुट है, इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए आउटपुट है। फिर ये नेक्स्ट आउटपुट, फिर किसके लिए आउटपुट है, ये इसके लिए आउटपुट है। इस तरीके से हमारे पास में प्रिटी जब हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड को, तो इसकी वजह से हमारे पास में जो भी आउटपुट आता है कंसोल के अंदर, वो थोड़ा सा प्रॉपरली अलाइन होते हुए आता है। डायरेक्टली डिफॉल्ट व्यू में हमारे पास में आउटपुट नहीं मिलता। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट्स? सर ठीक है। इसके बाद में और कौन कौन से कंडीशंस हम इसमें लगा सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हम कैसे लिखें, सो इसको हम लिखते हैं कि कुकुम्बर ऑप्शंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय कुकुम्बर ऑप्शंस? तो अगर आप यहाँ देखो, कुकुम्बर ऑप्शंस क्या होते हैं, तो कुकुम्बर ऑप्शन इट्स अ अनोटेशन। कुकुम्बर ऑप्शन क्या होता है, इट्स अ अनोटेशन in which, so it is an annotation, okay, in which we define the configuration related stuff। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, कि हमें जो एग्जीक्यूशन करना है उसमें क्या क्या कंटेंट आपको कहाँ से लेना है, वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर हम करेंगे इनसाइड @cucumber ऑप्शंस के अंदर। वी डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड स्टफ, ओके, दैट इंक्लूड्स, क्या होता है, that includes the location where we have the feature file, then name of package, where we have hooks, and glue code। ये ग्लू कोड आपका कहाँ पर है, राइट, etc। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कि एक जो हमारे पास में होता है पैरामीटर्स ऑफ कुकुम्बर ऑप्शंस। पैरामीटर्स ऑफ कुकुम्बर ऑप्शन, पहला वाला पैरामीटर कौन सा ले रहे हैं हम, इट इज प्लगइन। तो प्लगइन का मतलब क्या, तो प्लगइन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो प्लगइन है इसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, हियर वी डिफाइन द कंडीशन, okay, on that basis we want to execute the runner class। ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पहला एग्जाम्पल जो अभी हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीटी। प्रीटी का मतलब क्या, if we use this as plugin, then at the at console में हमें सारी चीजें कैसी मिलेंगी, at console we will be able to see the output in proper aligned way। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम, इसके अलावा एक और होता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई रन। तो आपको जैसे नेक्स्ट चीज लिखनी है, तो नेक्स्ट कैसे लिखेंगे हम, आप यहाँ पे लिखो कॉमा, कॉमा के बाद में आप लिखो ड्राई रन।
तो ड्राई रन एक और ऑप्शन है किसके अंदर का, कुकुम्बर ऑप्शंस के अंदर एक और पैरामीटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई रन। तो ड्राई रन की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर ड्राई रन इक्वल टू ट्रू बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या, भाई मैं जो बोल रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है अभी तक जो हमने देखा, एवरीबॉडी ओके? यस सर। ठीक है, तो अभी हमने देखा प्लगइन इक्वल टू प्रेटी। तो प्लगइन के अंदर और भी प्लगइन आते हैं, लेकिन अभी हमने फिलहाल कौन सा देखा, प्रेटी का देखा। उसके बाद में ड्राई रन इक्वल टू ट्रू। तो ड्राई रन इक्वल टू ट्रू का मतलब ये हुआ कि जब भी हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो एग्जीक्यूशन करने के बाद में, जब भी हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूशन एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं होगा। वो सिर्फ क्या चेक करेगा कि सारी की सारी जितनी भी आपने सिनेरियोज लिखे हुए हैं उसके अंदर जो भी स्टेप्स हैं, क्या वो प्रॉपर आपके स्टेप डेफिनेशन क्लास के साथ में मैप हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई होगी तो उस टाइम पर वो आपको चेक करके बता देगा कि ये वाली पर्टिकुलर स्टेप मैप नहीं हुई है। लेकिन अगर हुई होगी तो वो रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा, जस्ट वो वैलिडेट करेगा कि क्या प्रॉपरली अलाइंड है या नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया सभी को? व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई रन? ड्राई रन का मतलब ये कि वो जस्ट ये चेक करेगा कि क्या सारे के सारे स्टेप डेफिनेशन फाइल के अंदर, स्टेप डेफिनेशन क्लास के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी जो भी चीजें लिखी होंगी, क्या वो प्रॉपरली आपके स्टेप डेफिनेशन के साथ में मैप है या नहीं। अगर मैप होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो वो आपको एरर थ्रो करेगा और एरर के बाद में ये भी बताएगा कि कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है। तो अभी अगर आप देखो तो इस रनर के अंदर हमने क्या लिखा हुआ, ड्राई रन इक्वल टू ट्रू। तो ड्राई रन इक्वल टू ट्रू लिखने की वजह से क्या होगा, अभी जो एग्जीक्यूशन होगा उसके अंदर वो एक्चुअल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिर्फ जस्ट चेक करेगा। और चेक करने के बाद में जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर जो आपके पास में आउटपुट आ रहा है वो क्या आएगा, इट विल जस्ट विल लेट यू नो कि व्हाट इज द स्टेटस। सारी चीजें प्रॉपर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मतलब ये ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा है प्रॉपरली, ये सारी चीजें क्या है, प्रॉपरली मैप्ड है और कोई भी प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं है। सो एवरीथिंग इज मैप्ड प्रॉपरली, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर स्टेप्स को मिसप्लेस कर देता हूँ, मतलब मैंने जैसे यहाँ पर ये वाली जो पर्टिकुलर स्टेप है इसके अंदर होम पेज भी है, और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये क्या प्रॉपरली मैप हो जाएंगी, अब क्या अभी प्रॉपरली मैप हो गई होंगी, नहीं। नहीं, अभी प्रॉपर मैप नहीं। और अगर अब ये नहीं है प्रॉपरली मैप तो मैं एक बार ड्राई रन इक्वल टू ट्रू करके, दिस विल थ्रो एन एरर, मतलब एक एक्सेप्शन टाइप का आपको मिलेगा जो क्या बता रहा है कि ये वाली जो पर्टिकुलर स्टेप है उसके अंदर क्या हुआ, ये मैप नहीं है। यू कैन सी दिस इज शोइंग नल। तो नल का मतलब क्या, ये सारी चीजें तो क्या है, ये सारी चीजें मैप है, लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है वो मैप नहीं है। और ये क्यों मैप नहीं है, तो यहाँ पर उसका एक ट्रेस भी दिख रहा है आपको, क्योंकि जो एट द रेट गिवन है यहाँ पर आपने वो मेथड नहीं लिखी हुई है। ऑलराइट, और अगर आपने ये जो पर्टिकुलर स्टेप लिखी हुई है उसके रिगार्डिंग आपके पास मेथड अवेलेबल नहीं है, तो आप इस मेथड का यूज करते हुए उस वहां पर डिफाइन कर सकते हो। सभी को समझ में है? यस सर। ओके, तो ड्राई रन आपको सिर्फ ये बताता है कि कौन सी चीज मैप नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हो, लेकिन ये आपके कोड को एक्चुअल एग्जीक्यूट नहीं करता। जस्ट एक वर्चुअली हमें पता चल जाता है कि क्या चीजें मैप है, कौन सी चीज मैप है, कौन सी चीज मैप नहीं है। ओके, सो एक्चुअल एग्जीक्यूशन अगर हमें नहीं करना है और जस्ट हमें ये चेक करना है कि क्या सारी चीजें मैप है या नहीं, तो वो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई रन। एनी डाउट्स टू एनीवन? Okay, नो सर। so we have another parameter called dry run. So what do you mean by dry run? So dry run, it is a parameter through which we can just
check without executing the actual code whether all the steps from feature file are properly mapped with step definitions, or that is called as dry run. Okay, if अब ये होगा चलेगा if dry run की जो वैल्यू है, if dry run is equals to what, ट्रू रहेगी तब। लेकिन अगर ड्राई रन अगर आपने फॉल्स कर दिया तो क्या होगा? ड्राई रन अगर आपने फॉल्स कर दिया तो अब वो ये सारी चीजें मैप वाली चेकिंग जो कर रहा था वो नहीं करेगा, वो कोड को एक्चुअल में एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करेंगे हम। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ पर व्हाट इज द एग्जांपल, तो एग्जांपल के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल, एंड ये मैंने लिखा ट्रू, और जो मैप नहीं है वो किस तरीके से दिखेगा, वो हमें ऐसे दिखेगा। क्या जिस तरीके से मैंने लिखा है क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? गलत कॉपी हो गया, तो इट इज like this. So this is what output. Okay, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नोट किया, here the step in orange color is not mapped. Okay, so वो आया उसमें, hence we will see hence we have null available. हमें उसके सामने क्या मिल रहा है? नल, क्योंकि वो मैप नहीं है। किसी का कोई डाउट भाई यहाँ तक? ओके सभी को? यस सर। राइट, सो अभी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, ड्राई रन वगैरह क्या होता है, तो वो हमें पता होनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट दिस, राइट। अब अगर हमें जैसे मान लीजिए मेरे पास में मल्टीपल सिनेरियोज हैं और मुझे सेलेक्टेड सिनेरियोज को एग्जीक्यूट करना है, मुझे सभी को सारे सिनेरियोज को एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे सिर्फ उन सिनेरियोज को एग्जीक्यूट करना है जो जैसे ग्रुपिंग होती है वहां पर, वैसे ही हम यहाँ पर भी ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे वहां पे ग्रुपिंग होती है वैसे ही हम यहाँ पे भी ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रुपिंग कैसे की जाती है दैट वी आर गोइंग टू सी। सो यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे किसी को एग्जीक्यूट करना है, सो व्हाट वी कैन डू, आई विल गो टू द फीचर, राइट। तो मेरे पास में यहाँ पे कितने सिनेरियो है? आई हैव 3 सिनेरियोज। सो मुझे उन सिनेरियोज को एग्जीक्यूट करना है जो कि एक पर्टिकुलर लेट्स से यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एक टैग को फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पर उसके बजाय क्या करता हूँ, एक और सिनेरियो बनाता हूँ, फीचर फाइल बनाता हूँ, सॉरी। सो आई विल क्रिएट न्यू एंड देन फाइल, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, लेट्स से दिस इज वी हैव प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट.फीचर नाम की मैंने एक फाइल बनाई। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मेरे यहाँ पर फीचर क्या है, फीचर इज चेक प्रोडक्ट डिटेल्स। चेक प्रोडक्ट डिटेल्स मेरे पास में यहाँ पर एक फाइल है,
और सिनेरियो क्या है यहाँ पर? तो पहला सिनेरियो में लिखता हूँ कि सिनेरियो इज गेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की क्या लेना, प्राइस चेक करना। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ गिवन, यहाँ पर गिवन क्या है, यूजर इज एट होम पेज, यूजर इज एट होम पेज। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूँ व्हेन यूजर सर्च अ प्रोडक्ट, व्हेन यूजर सर्च अ प्रोडक्ट, okay, then user see the product details, user will see the product details and यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, and product details के साथ में क्या लिखेगा, user can see the product price। ओके, यहाँ पर यूजर प्रोडक्ट प्राइस भी देख सकता है। सो यूजर विल सी द प्रोडक्ट प्राइस देख सकता है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, दिस इज माय फर्स्ट सिनेरियो। तो जैसे प्राइस देख सकता है वहां पर, तो यूजर उस प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकता है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉर्ट बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सो यूजर कहाँ रहेगा, होम पेज पर रहेगा। व्हेन यूजर सर्च अ प्रोडक्ट, यूजर सी द प्रोडक्ट डिटेल्स। व्हेन यूजर सर्च अ प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हम लिखते हैं एंड यूजर, यूजर क्या करता है, यूजर अप्लाई सॉर्ट, देन यूजर सी दी प्रोडक्ट प्राइस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पर एक और लिख दिया, तो देन के बाद में यहाँ ऐड लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो क्या किया यहाँ पे मैंने, गिवन, व्हेन, एंड और देन। तो यूजर इज एट दी होम पेज पर रहेगा, यूजर ने सर्च किया प्रोडक्ट और उससे क्या मिला, उसने अप्लाई किया सॉर्ट, और सॉर्ट अप्लाई करने के बाद में यूजर इज एट दी अप्लाई सॉर्ट फॉर असेंडिंग। तो ये सेकंड सिनेरियो हो गया। अब मैंने इसे कॉपी किया, थर्ड सिनेरियो भी बनाया। सो सॉर्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यूजर इज एट दी होम पेज, यूजर सर्च द प्रोडक्ट, यूजर अप्लाई द सॉर्ट फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यूजर विल सी द प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आई, एवरीबॉडी? यस सर। सभी क्लियर? ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी। नाउ अब हम क्या करेंगे, गिवन, व्हेन, देन, ओके, लेट इट बी। सो इसके बाद में आई कैन जस्ट अपडेट द मेवन प्रोजेक्ट। ओके, तो मेरे पास में जो सिनेरियोज हैं वो इस तरीके से हैं। तो मेरे पास में 3 सिनेरियो है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर 3 सिनेरियो मेरे पास में अवेलेबल है, और तीनों सिनेरियो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब मुझे अगर इसे एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट कैसे करूंगा मैं? सो इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस, आई विल जस्ट गो टू रन एज रन कॉन्फ़िगरेशन। रन कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में आई विल गो टू न्यू, एंड यहाँ पर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोडक्ट डॉट फीचर, एंड देन सॉरी, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। सो इफ आई जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट this
Get price of product, why it is error. सर वो कोलन में स्पेस अच्छा देन अच्छा अच्छा देन के राइट. सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैंने इसे दोबारा से एग्जीक्यूट किया, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन यहाँ पर प्रोडक्ट फीचर, एंड देन आई विल रन दिस. सो इसके बाद में हमें क्या मिलेगा? वी विल बी एबल टू सी दी सारी की सारी स्टेप्स मिल रही है हमें. ओके, वी विल गेट ऑल द स्टेप्स. अब हमने इसे एग्जीक्यूट किया है तो हमें सारी स्टेप्स मिल रही है. तो यहाँ पर हमने, अगर हम देखेंगे इसको, सो अनडिफाइंड सिनेरियोस कौन कौन से हैं? ये वाले मैंने इसे कॉपी किया और इन्हें हमने यहाँ पर एक जगह पर पेस्ट कर दिया. दीज आर द स्टेप्स. सो दीज आर प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्टेप्स. सॉरी, स्टेप्स की स्पेलिंग गलत हो गई. सो प्रोडक्ट स्टेप्स. ठीक है, सो प्रोडक्ट स्टेप्स, इसके अंदर मैंने ये सारी स्टेप्स डाल दी. ओके, इसे इंपोर्ट भी कर लिया. सो नाउ ऑल ऑफ देम गॉट इंपोर्टेड. तो जो भी कुछ इसका आउटपुट है, एक गलती हमसे हो गई कि वी हैव हियर मेंशन द कोलन, राइट. अगर हम कोलन नहीं भी लगाते then also we will get the same output. This is when. Okay, तो यहाँ पर ओके, एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं. सो दीज आर द स्टेप्स और इसे मैंने एग्जीक्यूट किया. रन कॉन्फ़िगरेशन. सो एक्चुअली आई वाज जस्ट ट्राइंग टू, मैं इसे बस छोटा करने की कोशिश कर रहा था. एंड देन ओके, अब हमारे पास में प्रॉपर स्टेप्स आ गई हैं. इन्हें मैं कॉपी करता हूँ. कॉपी करने के बाद में नाउ आई विल पुट इट हियर. स्टेप्स को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया. Now, अब जितने भी स्टेप्स हैं मैं इन सबकी डेफिनेशंस क्विकली आई विल राइट इट डाउन. ओके, so what is this? This is given user at the home page. So SYSO, and what is this? Given statement. तो given statement सभी के लिए क्या रहेगा भाई? अगर आप यहाँ देखो, user is at the home page, user is at the home page, user is at the home page. तो given वाला कितनी बार आना चाहिए यहाँ पर स्टेप? इट शुड बी One time. एक बार आना One चाहिए. time. तो यहाँ पर देखो आप, गिवन और कहीं नहीं है, राइट. गिवन स्टेटमेंट, तो गिवन स्टेटमेंट लिख दिया मैंने. तो ये क्या है? व्हेन स्टेटमेंट. सो SYSO, एंड व्हाट इज दिस? व्हेन स्टेटमेंट. तो व्हेन स्टेटमेंट भी अगर आप देखो यहाँ पर, तो व्हेन स्टेटमेंट भी यूजर सर्च अ प्रोडक्ट, यूजर सर्च अ प्रोडक्ट, एंड यूजर सर्च अ प्रोडक्ट. तो तीनों जगह पर क्या है? कॉमन है. तो यूजर search a product is what? When statement for product search, right. इसके बाद में मैंने लिखा system.out.println, and this is user see the product details.
So when statement for product details, right? Then user see the product price. So this is then statement for product price. यहाँ पर मैं लिखता हूँ this is then statement for ascending order. सर वो वैन है. Oh sorry, when statement for ascending order. And Sir, line number it is 21 also. yeah, Line number 21. I think it is next day. okay, this is then statement for product details, then statement for product price, and this is when statement for ascending order. यहाँ पर हम then statement for arrange, इसको हम अरेंज कर रहे हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो वो कैसे दिखेगा, असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा. अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम जस्ट क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहला व्हेन है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए व्हेन स्टेटमेंट फॉर descending order, okay, and this is then statement for arrange in descending order. ठीक है, सो हमने सारी स्टेप्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया. ओके, सो वी हैव स्टेप डेफिनेशंस, वी हैव एवरीथिंग. अब स्टेप डेफिनेशन रेडी है, फीचर फाइल रेडी है, उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, सारी फीचर फाइल देखो मैप हो चुकी है, तो अगर मैं कंट्रोल करके इस पर क्लिक करता हूँ, यू विल बी एबल टू रीडायरेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेप्स. इसके बाद में टेस्ट रनर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा. जरूरी नहीं है कि हर बार मैं डिफरेंट टेस्ट रनर ही बनाऊं, बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में जो सिनेरियो हम या फिर जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं वो अलग अलग है, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट रनर के साथ में हम सीखते हैं. सो प्रोडक्ट रनर नाम का मैंने एक यहाँ पर रनर बनाया, और रनर के अंदर आपको मालूम है क्या लिखते हैं हम. सो जैसे हमने इसके पहले रनर लिखा था वैसे ही रनर हम यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं. तो इस तरीके से मैंने रनर को डिफाइन किया. अब जो फीचर फाइल है, फीचर फाइल के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट नाम की फीचर फाइल है, सो दिस इज प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट डॉट फीचर. सो जो फीचर फाइल है वो कहाँ पर है भाई, इट इज, उसका नाम है प्रोडक्ट डॉट फीचर. तो ये हमारा लोकेशन आ गया. दीज आर द हुक्स. ओके, ड्राई रन की जरूरत नहीं क्योंकि हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ तक ओके सभी को भाई. तो अगर हम एक बार इसको टेस्ट कर ले कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं प्रॉपर, सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. सो इफ वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस, देन हुक्स के साथ में सारी चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगी. कैन यू सी, हुक्स हुक्स हुक्स. ठीक है, बिफोर स्टेप, आफ्टर स्टेप, और राइट. सो वही ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे पहले चल रहा है, राइट. अब इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करता हूँ. एक और चीज ऐड क्या करता हूँ कि हम अभी सारे के सारे सिनेरियो हमें कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, हमें सेलेक्टिव ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है. तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये मेरा सिनेरियो है जो कि बिलोंग करता है स्मोक ग्रुप को. मेरा जो सिनेरियो है वो बिलोंग करता है स्मोक ग्रुप को. ये वाला जो सिनेरियो है वो बिलोंग करता है रिग्रेशन ग्रुप को. ओके, और जो ये वाला सिनेरियो है वो बिलोंग करता है किसको, लेट्स से फंक्शनल ग्रुप. तो जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, व्हाट इज दिस, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टैग्स. इसे हम क्या बोलते हैं, टैग. तो टैग का मतलब क्या, जब भी हम किसी फीचर फाइल के अंदर एट द रेट के साथ में कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब नाम कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा ही नाम होना चाहिए, एट द रेट करके आप जो भी कुछ लिखोगे वो क्या बन जाएगा, दिस बिकम अ टैग. ये क्या बन जाएगा भाई, दिस इज अ टैग. और ये अगर टैग है और मुझे एक स्पेसिफिक टैग को ही एग्जीक्यूट करना है, तो उसकी कंडीशन मुझे कहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी, आई हैव टू डिफाइन दैट कंडीशन इनसाइड दी
रनर क्लास। ओके सभी को यहाँ तक? एवरीबॉडी? Yes, sir. राइट। तो मुझे सिर्फ उन्हीं को एग्जीक्यूट करना है जो कि मैं चाहता हूँ कि जो एक पर्टिकुलर टैग को ही मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर टैग को एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब देखो यहाँ पे प्लगइन के बाद में मैंने यहाँ कॉमा लगा दी क्योंकि मुझे एक और ऑप्शंस लिखना है, तो वो दैट ऑप्शन इज व्हाट, टैग्स। और अगर आप यहाँ देखो तो टैग्स को मुझे किस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है, इट इज जस्ट स्ट्रिंग। और आप यहाँ देखो ऑप्शन भी आपको दिया हुआ, राइट? मतलब आप यहाँ पर मल्टीपल टैग्स भी यूज कर सकते हो, सिंगल टैग भी यूज कर सकते हो, आपके हिसाब से यूज कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे टैग्स इक्वल टू, मुझे सिर्फ वो टैग को एग्जीक्यूट करना है जो कि क्या हो, @स्मोक वाला हो। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, @स्मोक। तो इसके अंदर सिर्फ वो पर्टिकुलर सिनेरियो एग्जीक्यूट होगा जो कि स्मोक के साथ में रिलेटेड है। तो यहाँ पे कितने सिनेरियो है जो स्मोक के साथ में रिलेटेड है, ओनली वन। ठीक है, तो जब मैं अब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ वो सिनेरियो एग्जीक्यूट होंगे जिसके ऊपर क्या लिखा है आपने, @स्मोक लिखा है। एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. राइट। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा उसके अंदर सिर्फ वो सिनेरियो एग्जीक्यूट होगा जो कि क्या होगा, @स्मोक होगा। ओके, अगर आप यहाँ देखो तो इसके अंदर सिर्फ क्या मिला आपको, चेक प्रोडक्ट डिटेल्स, और उसके अंदर सिर्फ कौन सा एग्जीक्यूट हुआ भाई, गेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। आर यू एबल टू सी, गेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये गिवन स्टेटमेंट चला। ओके, गिवन स्टेटमेंट चला, उसके बाद में फिर व्हेन स्टेटमेंट, फिर देन स्टेटमेंट। ओके, एंड दिस इज एंड स्टेटमेंट। एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. ठीक, तो अगर मुझे ऐसे टैग को एग्जीक्यूट करना है जो कि जिसका नाम क्या है, स्मोक है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर @स्मोक लिखेंगे। अब अगर मुझे इसके अलावा और सिनेरियो एग्जीक्यूट करना है तो आप देखो यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एंड या फिर और। तो एंड या और वो दोनों चीजें आप मेंशन कर सकते हो। तो एंड का मतलब क्या, अगर ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो मुझे डिफाइन करना है जो दो दो ग्रुप को मैच करते हो, तो जैसे जो स्मोक को भी मैच करता है और जो फंक्शनल को भी मैच करता है। ओके, तो ये वो पर्टिकुलर सिनेरियो है जो किसको किसको मैच करता है, दिस इज मैचिंग टू स्मोक एज वेल एज फंक्शनल। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अगर मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एंड फंक्शनल। तो इससे क्या होगा, वो सारे सिनेरियो एग्जीक्यूट होंगे जो किस किस को बिलोंग करते हैं, स्मोक और फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो आई विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस। तो अब जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो कौन सा वाला चलेगा, सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि अब ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डॉट फीचर है इसके अंदर आप देखो हमने एक सिनेरियो को डिफाइन किया है जो कि किसका है, स्मोक का भी है और फंक्शनल का भी है, एंड है दोनों के बीच, राइट? एवरीबॉडी ओके? तो कितने चलेंगे, सिर्फ कितने चलेंगे यहाँ पर सिनेरियो इसमें से भाई, हाउ मेनी विल एक ही। एग्जीक्यूट, एक ही चलेगा। क्यों एक ही चलेगा, क्योंकि एक ही सिनेरियो ऐसा है जिसके अंदर क्या है, स्मोक भी है और फंक्शनल भी है, राइट? किसी का कोई डाउट भाई यहाँ तक? सर दो चलाने तो हम फिर स्ट्रिंग एरर देंगे ना, हाँ अगर स्मोक और फंक्शनल को अलग अलग चलाना है तो हम स्ट्रिंग एरर देंगे ना। हाँ, कॉमा करके आप डिफाइन कर दो, कॉमा सेपरेटेड। ओके, आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? किसी का कोई डाउट है भाई यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है।
So what we have seen, one another Cucumber options is tags. Okay, so next Cucumber option जो हमने यहाँ पे लिखा था ड्राइवर के बाद में यहाँ पर हमने लिखा tags. So tags, so जो हमने कहाँ डिफाइन किया है इनसाइड दी रनर क्लास, इनसाइड दी रनर क्लास. सो जो भी हमने रनर क्लास के अंदर डिफाइन किए थे उन पर्टिकुलर को मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है. सो जो भी हमने रनर क्लास के अंदर डिफाइन किया था उसे हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? बाय डिफाइनिंग इट विद द हेल्प ऑफ टैग्स. ओके, एवरीवन ओके विद दिस? सभी को समझ में आया भाई? राइट. तो अगर हमारे पास मल्टीपल एग्जीक्यूट करने हैं तो कैसे करेंगे हम? मल्टीपल एग्जीक्यूट करने हैं तो जैसे मान लीजिए स्मोक को भी करना है और फंक्शनल को भी करना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? कॉमा. कॉमा के बेस पे क्या होगा? कॉमा की हेल्प से क्या होगा कि सिर्फ वो वाले एग्जीक्यूट हो जाएंगे जो कि क्या होंगे? स्मोक के भी होंगे और फंक्शनल के भी होंगे. तो अगर मैं यहाँ पर कॉमा की जगह पर और भी लिखता हूं तो क्या इससे वही होगा? डज इट मीन द सेम? नो नहीं. क्यों? ये नहीं तो तो ये ऐसे सिनेरियो एग्जीक्यूट होंगे जो कि स्मोक के हैं या फिर फंक्शनल के हैं. तो क्या इन दोनों का मतलब वही हुआ? स्मोक के हैं या फिर फंक्शनल के हैं? तो या तो स्मोक वाले एग्जीक्यूट होंगे या तो फंक्शनल वाला होगा. ऐसा सिनेरियो जो तो या तो स्मोक वाला हो या फिर फंक्शनल वाला हो, दोनों ही एग्जीक्यूट हो. राइट. तो अगर मैंने यहाँ पर और लिखा और एग्जीक्यूट किया, विल इट गेट एग्जीक्यूट? कौन कौन से एग्जीक्यूट करेगा अभी वो? हाउ मेनी इट विल गेट एग्जीक्यूट? 2 सिनेरियोस. कौन कौन से? गेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सॉर्ट द प्रोडक्ट. अब देखो, गेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एग्जीक्यूट हो गया. किसका पार्ट है वो? स्मोक एंड फंक्शनल का. क्या ये स्मोक या फिर फंक्शनल का पार्ट है? दोनों का ही पार्ट है. तो दोनों में क्या होगा? और का ट्रुथ टेबल याद है आपको सभी को? हेलो. यस Yes, सर sir. राइट. तो और का ट्रुथ टेबल क्या होता है? ये जो है ये वाला सिनेरियो ये दोनों को काम, ये दोनों के लिए. राइट. तो दोनों के लिए तो ये मैच करेगा. ओके. और रिग्रेशन एग्जीक्यूट तो नहीं होगा. राइट. रिग्रेशन वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा. लेकिन क्या ये वाला फंक्शनल वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा? सॉरी, क्या ये फंक्शनल वाला एग्जीक्यूट होगा? Yes. यस. Yes. क्योंकि sir. ये या तो स्मोक के एग्जीक्यूट करो या तो फंक्शनल के एग्जीक्यूट करो, मतलब दोनों ही आपके एग्जीक्यूट होंगे. तो आप चाहो तो वहां पे कॉमा लगा के एग्जीक्यूट करो या फिर एंड या फिर और के साथ में एग्जीक्यूट करो. दोनों का मतलब क्या है? बोथ ऑफ देम आर सेम. ऑलराइट. Yes, sir. ठीक. सो this is called as tags. So example, if I wanted to give, we have this particular feature file. ये हमारे पास फीचर फाइल है. इस फीचर फाइल के अंदर ये हमने स्टेप्स डिफाइन किए. So these are the steps. So steps definition. तो ये step definition हो गई. And this is called as a runner class. So runner class के अंदर हमने इस तरीके से कंडीशन डिफाइन की. And what will be the output?
सो द आउटपुट विल बी, ये आउटपुट है। तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जीक्यूशन होगा? द एग्जीक्यूशन विल बी टोटली बेस्ड ऑन, इसके बेसिस पे आप चेक करो। एग्जीक्यूशन उनका होगा जो स्मोक का भी है या फंक्शनल का भी है या दोनों है, ठीक है। एनी डाउट सो फार? No, sir. ठीक, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज टैग्स। तो टैग्स के अंदर एक और चीज होती है, हमें अगर ऐसे सिनेरियो को एग्जीक्यूट करना है जो स्मोक के हो लेकिन फंक्शनल के नहीं हो, मतलब ऐसे सिनेरियो जो स्मोक के हो और फंक्शनल के नहीं हो, तो अगर मुझे ऐसे सिनेरियो को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? यहां पर मैं लिखूंगा क्या? एंड नॉट फंक्शनल। तो इसका मतलब क्या? जो स्मोक के होंगे और फंक्शनल के नहीं होंगे वो वाले सिनेरियो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे वैसा कोई सिनेरियो है क्या जो स्मोक का है और फंक्शनल का नहीं है? राइट, या तो आपका सिनेरियो फंक्शनल का है या तो आपका सिनेरियो रिग्रेशन का है, या तो आपका सिनेरियो क्या है? स्मोक एंड फंक्शनल का है। ओके, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में लिख दूं स्मोक, ये सिनेरियो कौन सा हो गया? ये एक ऐसा सिनेरियो है जो स्मोक का है लेकिन फंक्शनल का नहीं है। इज इट? आर वी एबल टू Yes, sir. गेट? राइट, सो स्मोक एंड नॉट फंक्शनल। तो अगर आप यहाँ पर अगर कंफ्यूजन होता है आपको तो आप ऑटोमेटिकली इसके ऊपर होवर करो एंड यू विल बी एबल टू सी दिस। राइट, सो दो सिनेरियो विल गेट एग्जीक्यूट, जो स्मोक का होगा लेकिन फंक्शनल का नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? नॉट फंक्शनल। ओके, तो अगर मुझे सिर्फ ऐसे सिनेरियो को एग्जीक्यूट करना है जो फंक्शनल के नहीं है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं? नॉट फंक्शनल। नॉट फंक्शनल का मतलब क्या? वो सारे सिनेरियो एग्जीक्यूट होंगे जो फंक्शनल के नहीं है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इसको छोड़ के बाकी सारे सिनेरियो एग्जीक्यूट होंगे जो फंक्शनल के नहीं है। आर वी गेटिंग? Yes, sir. तो कितने सिनेरियो एग्जीक्यूट होंगे? यहाँ पर आप देखो, एक ये वाला सिनेरियो है जो हमारे पास में स्टेप का है, तो ये फंक्शनल का है। यस, दिस इज ऑल्सो फंक्शनल। क्या ये फंक्शनल है? दिस इज ऑल्सो फंक्शनल। तो बच कौन सा गया? ये वाला सिनेरियो जो फंक्शनल का नहीं है। आर वी गेटिंग? Yes, sir. राइट, सो सॉर्ट बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो टैग्स के अंदर जो हम लिखते हैं उसके हिसाब से कंडीशन मैप होती है, और कंडीशन मैप होने के बाद में उसके अकॉर्डिंग सिनेरियो को हम अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो भी हम टैग्स के सामने लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होगा। सो नॉट का मतलब क्या कि इसको छोड़ के, लेकिन अगर आप एंड और कुछ भी और लिखोगे तो उसको इंक्लूड करते हुए जो सिनेरियो होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है भाई? तो यहाँ पर हम लिखते हैं नोट। तो हियर वी कैन एग्जीक्यूट multiple scenarios. We can execute multiple scenarios by using and या फिर और। ओके, and या फिर और if we want to execute, अगर हमें ऐसे सिनेरियो को एग्जीक्यूट करना है, if we want to execute the scenario based on not based on not, then we have to write, हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई? We have to write not and then at the rate tag name. So not at the rate tag name. तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो सिनेरियो एग्जीक्यूट होंगे जो इस पर्टिकुलर, जो ये वाले टैग नेम आप डिफाइन करोगे उसको छोड़ के बाकी जितने भी सिनेरियोज होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एवरीवन ओके? क्या कोई डाउट? Yes, sir. So that is what tags in Cucumber. Okay, अब
क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं हमसे कि भाई मुझे अगर एक सिनेरियो एग्जीक्यूट करना है तो आप उसको कैसे करोगे, अगर मुझे 2 सिनेरियो एग्जीक्यूट करना है तो आप कैसे करोगे, अगर आपको मल्टीपल सिनेरियो एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करोगे। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ आप क्या बता सकते हो, आपके पास में टैग्स का ऑप्शन है, आप टैग्स यूज करो, टैग्स के हिसाब से आप उसको एग्जीक्यूट कर लो। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि नहीं मुझे सारे सिनेरियो एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए आपको टैग्स की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आपको सारे सिनेरियो एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए टैग्स की जरूरत है क्या, नहीं। अगर आप टैग्स हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली सारे सिनेरियो एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको कंडीशन के साथ में एग्जीक्यूशन करना है तो आप क्या लगा दो, टैग्स लगा दो। सो सिर्फ वही एग्जीक्यूशन, वही वाले सिनेरियो एग्जीक्यूट होंगे जिसके सामने जो टैग आपने मेंशन किया होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आप किसी सिनेरियो को टैग नहीं देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका कोई भी टैग नहीं है, और जब भी आपकी कोई कंडीशन होगी वो किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। और आप सिर्फ उसी को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो जो उस टैग को फॉलो करता है तो आउटपुट में भी वही आएगा जिसका नाम आपने लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने जिसको इंक्लूड नहीं किया है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो फिर आउटपुट में भी क्या आएगा, जिसको आपने टैग नहीं दिया है वो। एम आई क्लियर विद दिस, आई होप सो। क्लियर है क्या भाई? Yes, sir. राइट। मतलब कि जिसको आपने टैग नहीं दिया है, अगर आप वहां पर लिखते हो कि नॉट समथिंग, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसको टैग नहीं दिया है वो भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इसी टैग को एग्जीक्यूट करना है तो सिर्फ वही पर्टिकुलर सिनेरियो एग्जीक्यूट होगा जिसका नाम आपने लिखा है। ओके, Yes, sir. राइट। सो आई थिंक टुडे दैट इज इट फॉर द डे। सो हमारे पास में कुकुम्बर के अंदर अब 2 पर्टिकुलर कंसेप्ट्स और बाकी हैं। व्हाट आर दोस? जिसके अंदर हमें पढ़ना है कि डेटा ड्रिवन पार्ट हम कैसे मैनेज करते हैं इन कुकुम्बर, एंड द सेकेंड वन इज सिनेरियो आउटलाइन। सिनेरियो आउटलाइन और डेटा ड्रिवन मतलब डेटा टेबल को हम कैसे मैनेज करते हैं, एंड सेकेंड वन इज सिनेरियो आउटलाइन। तो इन दोनों को करने के बाद में वी विल स्टार्ट विद द फ्रेमवर्क पार्ट। ऑलराइट। तो अब आप सभी लोगों का रेज्यूमे सेशन चल रहा होगा, रेज्यूमे सेशन या फिर जो भी सेशन है सभी लोग अटेंड कर रहे हैं उसे? यस Yes, sir. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पर सारी चीजें आपको आगे फॉलो करनी है। तो वो सेशंस आप हर कीमत पे अटेंड करो। ओके, कवर एज मच एज यू हैव द डाउट्स। ओके, जितने भी आपके डाउट्स होंगे सारी चीजें वहां पे कवर कर लो, क्योंकि बाद में अगर आपके पास में डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स बहुत सारे होंगे, तो फिर उसको उस तरीके से वे में हम समझ नहीं पाएंगे, राइट। सो वैसे भी आपके पास हर बार ऑप्शन अवेलेबल है, किसी को भी कॉल करो आप, एनीवन, इफ यू थिंक कि अगर मैं आपकी क्वेरी को आंसर कर सकता हूं देन कॉल मी। सो बट द पॉइंट इज कि इसी पॉइंट पर हमें सारे डाउट्स को क्लियर कर देना है, ताकि सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम नौकरी प्रोफाइल को प्रिपेयर करने में जाए, उसको मेंटेन करने में जाए, और हम हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है भाई, यहाँ तक Yes, sir. Yes, एनी sir. डाउट सो फार? ओके, सो ऑल राइट, दैट इज इट फॉर द डे देन। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। Hello, sir. Hmm? Sir, I have doubt on my resume manual testing skills. Can I ask you? Sir, actually, in my skill set, they have mentioned used defect management tool ALM12. Can I delete this or can I gain them? So in our syllabus you might have studied about Azure, right? Azure or Jira. Jira, it? yes. Yeah. Yes, sir. So you can mention Jira instead of ALM. Yeah, okay, sir. And one more thing, involved in EDI file validation. So you might have studied about the telecom project, na? Telecom project पढ़ा है आपने सभी ने? Telecom. No, No, sir. No, अच्छा, आपके बैच में टेलीकॉम का प्रोजेक्ट नहीं हुआ। Okay, so आप you can remove that line. Okay. एक और चीज कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको लगता है कि आपको वो अगर आता है और वो आपके रिज्यूमे में नहीं है तो आप उसको जरूर ऐड करें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको आता है और रिज्यूमे में नहीं था तो आपने ऐड नहीं किया। अगर आपको लगता है कि कोई और लैंग्वेज आती है आपको जावा के अलावा तो आप वो भी ऐड करो,
ठीक है, मेक योर रेज्यूमे मच मोर डिस्क्रिप्टिव। ओके, मतलब ऑलरेडी कंटेंट तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसी को आपको अगर प्रॉपर वे में अरेंज करना है, आपको कुछ लगता है कि ये चीज कम है, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर दो, लेकिन डिलीट मत करो, ठीक है। कंसल्ट बिफोर यू डिलीट। ऑलराइट, Sir, in Yes. automation also, हाँ। log4j setting up. हम्म, So this thing has mentioned in my resume. So I even don't know about this. Can I delete this? right, you can, because we are not using log4j ना, we are using extent logger। मतलब extent reports के अंदर जो logger होता है वही हम यूज करते हैं। Extend report? Extent reports we have used extent Yes. listener, right? Yes, Extent sir. reports we have used. So inside the extent reports we are using log method na? Okay. Sorry, info method we are using, right? Have you seen that info method? Test.info, right? There we are writing everything about what is the steps which is going on. Okay. If you just go to the extend listener package, there we have TestNG listeners class. Inside the TestNG listener class, you can see there we have defined different kinds of logs as well. So we are using that particular log, so that's why we don't require log4j file. All right. So you can just, bottom line is, you can remove the log4j specific stuff and keep only extend report kind of thing. Okay. Okay. सर लाइक एक डाउट ना, जो हम एक्सपीरियंस लिखने वाले रिज्यूमे में कि हमें इस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है भेजा है ना कि विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर, और उस कुछ जगह पे माइक्रोसॉफ्ट, तो ये लिख सकते हैं क्या? मतलब ये नहीं इसका वो एक्सपीरियंस में वो माइक्रोसॉफ्ट हटा दो। ओके, मतलब जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत बड़े बड़े ना, तो वो कौन सा लेंगे? नहीं, ये इन्फोसिस, विप्रो, दैट्स फाइन, बट माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, आईबीएम वगैरह है तो वो हटाओ। ओके सर ऍक्च्युली तेच कळत नाहीये, कारण बऱ्याच कंपन्या आहेत आणि ते सगळे काही मोठ्या कंपन्या आहेत, तर त्याच्यामुळे नेमकं कुठली टाकायची ते कळत नाहीये। पॉइंट कसं आहे ना की त्याच्यामध्ये थर्ड पार्टी काइंड ऑफ कन्सेप्ट जे आहेत ना ते त्या कंपनीज मध्ये ऍप्लिकेबल आहे, सो दॅट्स व्हाय वी हॅव टू कीप इट। सर ते थर्ड पार्टी थोड़ा एक्सप्लेन कराल का, इफ यू डोंट माइंड? सो आपको रेज्यूमे सेशन में बताया होगा ना कि थर्ड पार्टी क्या होती है? अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, शायद करेंगे फिर आगे। हाँ, तो फिर एक बार वो सारे सेशंस आपके हो जाने दो, उसके बाद में जब डाउट आता है तब आप मुझसे पूछो, राइट? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा वो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो एक बार सारी चीजें हो जाने दो, ये सारे सेशंस, देन वी कैन कम, यू कैन कम अप विद द डाउट्स। ओके सर। ओके, आर वी गुड देन? सर रेज्यूमे अलग अलग भेजेगा सर सबको? हाँ, अलग अलग है। ओके, ऑल राइट, यस सर। यस सर, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। Thank you. थँक्यू सर।